हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे केनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के शेयर के ऊपर। शेयर करंटली आप देख सकते हो आज के सेशन में आपको 3.52% ऊपर देखने को मिला। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या केनेस टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, जो कि पिछले एक महीने से अगर आप देखोगे 37.61% आपको नीचे देखने को मिल रही है। इसका पुराना लेवल है दोस्तों 6455 का। क्या ये लेवल आपको दोबारा ये शेयर के अंदर देखने को मिल सकता है, यानी 6455, 6500, ये टारगेट प्राइस आपको देखने को मिल सकता है केनेस टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर? इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये खबर आई थी दोस्तों, जिस वजह से ये शेयर आपको लगातार नीचे आता हुआ देखने को मिला। अब ये खबर थी स्मार्ट मीटर को लेकर। तो केनेस ने दोस्तों यहाँ पर, जो केनेस कंपनी है, उनका जो स्मार्ट मीटर का बिजनेस है, जहाँ पर दोस्तों कंपनी को फेस करना पड़ा बिलिंग का जो कलेक्शन डिले होता है, सबसे पहले डिले वहाँ पर आया, तो उस वजह से काफ़ी कंसर्न हो गया। उसके बाद रिसीवेबल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, कंपनी के जो रिसीवेबल होते हैं ना वो बढ़ गए थे। इस वजह से जो वर्किंग कैपिटल का प्रेशर है वो यहाँ पर बढ़ गया और उस वजह से इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम भी हुई। इस वजह से शेयर भी नीचे आया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने शेयर प्राइस के टारगेट को कट किया, टारगेट प्राइस को कट किया। उसके साथ एग्जीक्यूशन के अंदर आपको क्लैरिटी देखने को नहीं मिली, एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हुआ ही नहीं। इस वजह से जो केनेस ने डिसाइड किया है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी को ही चेंज कर देगा। अब केनेस का फोकस होगा कि वो सप्लाई करेगा स्मार्ट मीटर्स को, कोई सर्विस उसके ऊपर प्रोवाइड नहीं करेगा। यानी पहले ये लोग सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे थे, सप्लाई भी कर रहे थे, लेकिन अब वो कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ मैन्युफैक्चर करेंगे और सप्लाई करेंगे। ये उनका दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर गोल होने वाला है। अब इसके टारगेट प्राइस क्या हो सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सो केनेक्स का जो टेक्नोलॉजी शेयर है वो आपको आज के सेशन में लगभग 6% ऊपर देखने को मिला। अब यहाँ पर ब्रोकरेज का क्या मानना है, टारगेट प्राइस क्या दिया है उसको देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी का शेयर आपको इंट्राडे हाई बनाया 4129 रुपये का थर्सडे को आज के सेशन में। कंपनी का शेयर ऑलमोस्ट 40% क्रैश हुआ सिर्फ एक महीने में। कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटी ने कंसर्न रेस किए थे, जो कि इनकंसिस्टेंसी थी कंपनी के ईएमएस प्लेयर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा कारण था कंपनी के शेयर प्राइस गिरने का। उसके बाद देखोगे ब्रोकरेज ने क्या कहा। तो आईसीआईसी डायरेक्ट का ये मानना है कि जो भी इशू हुआ है, कोटक ने जैसे कहा कि भाई डिस्क्लोजर रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड करना चाहती है। ऐसा कंपनी का इंटेंशन है ही नहीं कि वो कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करना चाहती है। ये हो सकता है कि कंपनी से गलती हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर पड़ने वाला है। सो जो फर्म की ग्रोथ स्टोरी है वो अभी भी इंटैक्ट रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कंपनी को बस क्या करना है, इश्यूज को रिजॉल्व करना है, ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है, रिपोर्टिंग प्रैक्टिस को इंप्रूव करना है। तो जो ट्रस्ट इशू है वो दोबारा से आप गेन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रस्ट टूट गया तो दोबारा से गेन नहीं होगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। सो उन्होंने बाय रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस को रिवाइज किया है। 6400 रुपये का उन्होंने टारगेट प्राइस दे दिया है। किसको दोस्तों? केनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड को 6400 का टारगेट मिल चुका है। अब उसके बाद देखोगे यहाँ पर जो कि लेटेस्ट टारगेट प्राइस है, इसका मतलब है यहाँ से वो 64.5% का रिटर्न आपको निकाल के दे सकता है। प्रभुदास लीलाधर भी काफ़ी बुलिश है दोस्तों शेयर को लेकर। उन्होंने मेंटेन किया है बाय रेटिंग विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 5624 रुपये का। यानी यहाँ से उनका मानना है 45% का अपसाइड पोटेंशियल आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मैकारी है उन्होंने यहाँ पर मेंटेन किया आउट परफॉर्म का रेटिंग केनेस टेक शेयर्स को लेकर, और टारगेट प्राइस 7700 रुपये का उन्होंने दिया है। यानी यहाँ से ऑलमोस्ट 98% का अपसाइड पोटेंशियल। जाएगा ही नहीं जाएगा वो एक अलग चीज़ है। ब्रोकरेज फर्म काफ़ी बुलिश है। सेंटीमेंट को पकड़ो, टारगेट प्राइस को मत पकड़ो। सेंटीमेंट देखो कि सेंटीमेंट क्या पॉजिटिव हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। टारगेट प्राइस जो भी अचीव करेगा, ये सारे टारगेट प्राइस पे फोकस ही नहीं करना है। कोई 7700 कह रहा है, कोई आपको कह रहा है 5624 जाएगा, कोई आपको यहाँ पर कह रहा है भाई 6400 जाएगा, इसके ऊपर फोकस ही नहीं करना है। देखना है एनालिस्ट बुलिश है या बेरिश है। एनालिस्ट अभी देख के लग रहा है भाई बुलिश है। उसके बाद इंटरनेशनल ब्रोकरेज ने केनेस टेक को एक्सेप्ट किया कि जो डिस्क्लोजर शॉर्टफॉल हुआ था, मंडे को बातचीत भी हुई, मैनेजमेंट ने इसको क्लैरिफाई किया
क्योंकि डाउट्स थे इन्वेस्टर्स के मन में कि भाई ये किस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो इस वजह से एक मीटिंग भी हुआ, उसके बाद एक एग्रेसिव पाथ लिया। सारी चीज़ें मैंने आपको स्ट्रेटेजी शुरुआत में ही बता दी। केनेस की स्ट्रेटेजी अब सर्विस प्रोवाइड करने की है नहीं। केनेस अब डायरेक्टली क्या करेगा, वो जो स्मार्ट मीटर का प्रॉब्लम हुआ उसमें वो सिर्फ मैन्युफैक्चर करेंगे और सप्लाई करेंगे स्मार्ट मीटर्स को। वो ये सारी चीज़ों में पड़ने ही नहीं वाले कि उसको हम लोग सर्विस भी प्रोवाइड करें। उसके बाद जेपी मॉर्गन ने इन्वेस्टर्स को कहा कि बॉटम फिशिंग करना अवॉइड करो इन द शेयर ऑफ केनेस टेक्नोलॉजीज, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है, रिपोर्ट्स आ रही है थर्ड क्वार्टर रिजल्ट के अंदर। नमूना ने दोस्तों बाय रेटिंग दिया है केनेस टेक को, रिड्यूस किया है टारगेट प्राइस फॉर द स्टॉक और ₹5,454 फ्रॉम 8,478 का। तो यहाँ पर उनका जो पहले का टारगेट था नमूरा का 8,480 के आसपास था, अभी 5,454 पे आ चुका है। सो देखते हैं किसके टारगेट प्राइस अचीव होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो एनालिस्ट हैं, जो ब्रोकरेज फर्म है, वो केनेस टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी बुलिश हो चुके हैं। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।